जीडी कांस्टेबल के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। जैसे कि आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले एक एक पंक्ति को लेकर चलिएगा। पहली पंक्ति को सॉल्व कीजिएगा और इसमें जो बड़ी संख्या 28 है, ये कैसे आया ये निकालना है। और सेकंड पंक्ति में आप 30 निकालना है, ये 30 कैसे आया। फिर उसी वही तरीका आप तीसरी पंक्ति में लगाइएगा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया गया कि 28 कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 28 के पीछे जो संख्याएँ दी हुई हैं 1 और 6 और 7, इनका आपको क्या करना है, सबसे पहले योग कर देना है। तो 1 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपको 28 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या आ गया, 28। यही तरीका हम लोग सेकंड पंक्ति में करेंगे। तो देखिए 30 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 4 है और 2 है और 9 है। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 15 है। और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, 30। आगे देखिए आपका क्या है, यहाँ पर है बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो आप क्वेश्चन मार्क के बगल मतलब पीछे आपकी कौन कौन सी संख्या है, 8 है, फिर 5 है, प्लस 3 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करने पर आपका कितना आएगा, 8 × 5 कितना होता है, 13, और 13 × 3 कितना होता है, 16। अब 16 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का, क्योंकि ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ था। तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कितने आपके ट्रायंगल हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो आपकी प्रश्न आकृति ये दी हुई है, और प्रश्न आकृति जो निहित है कौन से ऑप्शन में निहित है। तो गाइस देखिए, अंदर वाला आपका ये पोर्शन ये किस में निहित है, तो ऑप्शन सी में। देखिए ये पूरा सर्कल बना हुआ है, अंदर देखिए 2 लाइनें भी हैं और 2 आपके छोटे छोटे गोले हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। बाकी के 3 में 2 छोटे छोटे गोले नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि ढांचा का संबंध है घर से, तो कंकाल का संबंध निकालना है। तो गाइस कैसे होगा, देखिए जिस प्रकार ढांचे से आपका क्या बनता है, ढांचे से आपका बनता है घर, उसी प्रकार कंकाल से क्या बनेगा, तो कंकाल से क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी शरीर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए बैल का जिस प्रकार संबंध है गाड़ी से, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध हमें बताना है। तो देखिए गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तांगा। क्यों होगा, देखिए जिस प्रकार बैल जो होता है वो बैलगाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार घोड़ा क्या चलाएगा, ऑप्शन डी तांगा चलाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो जुताई तो कर नहीं सकता, ना सवारी ना दौड़, तो आपका तांगा इस बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले पहले का संबंध आप दूसरे से निकालेंगे, मतलब बी बाई ई का संबंध डी ए जी से निकालेंगे। जो तरीका बी बाई ई से डी ए जी बनने में लगेगा, वही तरीका जी डी जे के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, बी बाई ई, इससे आपका क्या क्या बना है, डी ए जी। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। बी का होता है 2, बाई का होता है 25, ई का होता है 6, सॉरी ई का होता है 5। अब देखिए डी का होता है 4, ए का होता है 1, जी का होता है 7। देखिए 2 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 25 से 1 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। कैसे, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट आपके 26 होते हैं, 2 जोड़ेंगे तो आपका 1 इधर हो जाएगा 26, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग जी डी जे के लिए करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, जी डी जे। अब इनका कोड पता होना चाहिए। जी का होता है 7, डी का कितना होता है 4, और जे का कितना होता है 10। अब देखिए साथ में अगर 2 जोड़ेंगे
4 में 2 जोड़ देंगे और 10 में 2 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। तो आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 6 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 12। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है? आई का होता है। 6 किसका होता है? एफ का होता है। और 12 किसका होता है? एल का। तो आंसर क्या हो गया? IFL। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो जिस प्रकार पहले का संबंध जिस प्रकार 36 से है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध हमें चौथे से निकालना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो हम लोग 1 से 36 बनाते हैं। तो 1 से 36 कैसे बनेगा? तो आप क्या करेंगे? 1 में सबसे पहले 5 जोड़ेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 36। यही तरीका आगे करेंगे अप्लाई। तो 2 है, अगली संख्या आपकी 2 है। 2 में आप कितना जोड़ेंगे? 2 में आप कितना जोड़ेंगे? ऊपर देखिए 5 जोड़ा था, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, और कितना आ जाएगा? 7। ऊपर आपने 6 का स्क्वायर किया था, तो इस यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनता है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं ऊपर। प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। और माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ लिख लेते हैं प्लस। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? डिवाइड। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है? डिवाइड। और भाग का अर्थ दिया हुआ है, मतलब डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस। तो ये लिख दिया है। तो आगे क्या दिया हुआ है? इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 9 × 4 + 2 और -5 मल्टीप्लाई विद 10 और डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप चिन्हों को चेंज करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर दिए क्या दिया हुआ है? डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद प्लस है, और प्लस का मतलब आपका ऊपर क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगा दिया 2। फिर है माइनस, माइनस का मतलब ऊपर क्या दिया हुआ है? प्लस। तो प्लस कर दिया 5। इसके बाद मल्टीप्लाई चिन्ह है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर देखिए फिर से डिवाइड करेंगे, और फिर 10, फिर डिवाइड का मतलब आपका क्या है? माइनस, ऊपर दिया हुआ है -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9/4 इंटू 2 + 5। अब देखिए यहाँ 5 डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ पर भी 5/10 हो जाएगा। सबसे पहले किसका सॉल्व करते हैं? डिवाइड वाला। तो ये -3। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब देखिए 2 से ये काटेंगे 4, तो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा? 9/2, 9/2। और आगे है प्लस का कितना हो जाएगा? 1/2 और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको सॉल्व करने पर देखिए 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.5 लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। या आप ऐसे कर दीजिए, आप सीधे डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिएगा तीनों का। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 2, और ऊपर कितना हो जाएगा? 9 + 1 और माइनस का 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 और 1 कितना होता है? 10, और 10 में से 6 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 4। तो 4/2। तो इसको काटेंगे कि 4, तो कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या कहता है? 6 × 18, मतलब 6 × 18 कितना दिया हुआ है? 3। 6 × 18 = दिया हुआ है 3। और ये 3 कैसे आया, ये भी हम लोग आप ही देखेंगे। और आगे है 9 × 36 कितना है? 4। और तीसरा क्या है? 12 × 60 कितना दिया हुआ है? 5। अब हमें निकालना किसका है? 15 × 225 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको 6 इंटू, पहले देख लेते हैं पहले वाले को। तो 6 × 18 से हमें 3 बनाना, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा 18 में 6 का डिवाइड। ओके, मतलब दूसरी संख्या का पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे, दूसरी संख्या में पहली संख्या का डिवाइड। तो 18 में 6 का अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार सेकंड में करेंगे, 36 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। फिर देखिए 60 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5। अब 15 का 225 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक विशिष्ट कोड भाषा में
फर्स्ट शब्द को ये लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो तरीका आप कैसे लगाएंगे? जिस प्रकार फर्स्ट शब्द जो है, फर्स्ट शब्द से ये बना है, वही तरीका हम लोग सेकंड के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, FIRST। इससे आपका क्या बना है? H बना है, K बना है, T बना है और U और V बना है। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। F का होता है 6, I का होता है 9, R का होता है 18, S का कितना होता है 19, T का कितना होता है 20। अब H का देखिए कितना होता है 8, K का होता है 11, T का होता है 20, U भी कितना होता है 21 और 22। अब देखिए, अब क्या करेंगे? 6 से 8 बनाएंगे, मतलब पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। तो 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब 9 से 11 बनाएंगे, दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करेंगे तो इसमें कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब 18 से 20 बनाएंगे तो 18 से 20 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब 19 से 21 बनाएंगे तो इसमें भी 2 जुड़ा। अब 20 से 22 बनाएंगे लास्ट अल्फ़ाबेट, तो इसमें भी 2 जुड़ा। मतलब फर्स्ट के सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जुड़ा, उससे जो नया कोड प्राप्त हुआ वही आपका आंसर हो गया। यही तरीका सेकंड के लिए करेंगे। तो सेकंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, SECOND। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कितना होता है? एस का होता है 19, ई का होता है 5, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। आप सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जोड़ेंगे। अब देखिए 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। और 15 में 2 जोड़ेंगे आपका 17 आ जाएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16। और 4 में 2 जोड़ेंगे आपका 6 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 21 किसका होता है? तो 21 होता है यू का। अब देखिए 7 किसका होता है? 7 होता है जी का। 5 किसका होता है? तो ये होता है ई का। अब 17 किसका होता है? 17 होता है क्यू का। 16 किसका होता है? पी का होता है। और 6 किसका होता है? एफ का होता है। अब जो ये अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन डी में चेक कर लीजिएगा, यू जी ई, फिर है क्यू पी एफ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार फादर से जो कोड बनेगा वही तरीका फादर के बाद सिस्टर में लगाएंगे। तो फादर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FATHER। इससे आपका क्या क्या बना है? एफ बना है, फिर देखिए वी बना है, उसके बाद टी बना है, फिर आई बना है, उसके बाद ई और एस। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का कितना होता है? 6, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18। अब देखिए एफ का कितना होता है? 6, वी का होता है 2, टी का होता है 20, आई का कितना होता है? 9, ई का होता है 5, एस का कितना होता है? 19। अब देखिए 6 का 6 ही रहा, मतलब जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है एफ है वो एफ ही रहा। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट है ए से हमें बी बनाना है, तो मतलब 1 से 2 बनाना, तो इसमें कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। ऊपर आपका पहले में 0 जुड़ा था, मतलब कहते हैं कुछ नहीं जुड़ा था, तो आप 0 मान लेते हैं। अब देखिए 20 वाला जो है 20 ही रहा। अब 8 से 9 बनाया, मतलब एच से आई बनाया, तो आपका कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब देखिए 5 वाला सेम रहा, फिर 18 से 19 बनाया, तो इसमें कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। मतलब क्या है? एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक जोड़िएगा। पहले आपका कुछ नहीं जुड़ा, उसके बाद 1 जुड़ा, फिर आपका 0 होगा, मतलब कुछ नहीं जुड़ेगा, फिर आपका 1 जुड़ेगा। यही तरीका आप सिस्टर में लगाइएगा। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, SISTER। और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कितना होता है? 19 होता है। आई का होता है 9, फिर एस का होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। देखिए पहला अल्फ़ाबेट जो है 19 ये सेम रहेगा, क्योंकि फादर में भी वही रहा था। पहला अल्फ़ाबेट फादर का एफ था, तो एफ का एफ ही रहा था, तो सिस्टर का एस ही रहेगा। दूसरे में 1 जुड़ा था, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। 10 किसका होता है? जे का। अब देखिए सेकंड थर्ड वाला जो है वो सेम रहेगा।
19 का 19 ही रहेगा, मतलब एस का ऐसे ही रहेगा। अब 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 जो होता है वो किसका होता है, यू का होता है। ओके गाइस, अगला है 5। अब जो 5 है वो सेम रहेगा, मतलब ई का ई रहेगा। आर का होता है 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 किसका हो जाएगा, एस का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में। तो देखिए एस जे एस यू ई एस, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका है मशीनरी। मशीनरी शब्द के जो अल्फ़ाबेट हैं इनसे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी माइंड। क्योंकि माइंड में आपका डी अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, और डी जो अल्फ़ाबेट है वो मशीनरी में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, इसीलिए माइंड नहीं बनाया जा सकता है। बाकी के तीन है जैसे कि नियर, माइस और हेरी, ये तीनों बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस दिमाग लगाना है। शिवा जो है पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। तो देख मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पूरब की ओर कितना चलता है, 18 किलोमीटर। इसके बाद क्या कहता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। तो बायां आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है, 37 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह बाईं मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो आपका बायां यहाँ हो जाएगा इधर तरफ, कितना चलता है, 24 किलोमीटर। इसके बाद क्या कहता है, भाई अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, आपको यहाँ से यहाँ तक की दिशा बतानी है, कौन सी दिशा है। देखिएगा इस स्टार्टिंग में आपका पूरब की ओर जा रहा था, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा, तो आपका दिशा ये कौन सी हो जाएगी। तो देखिए ऊपर वाली होती उत्तर, इधर वाली होती पश्चिम। तो ये वाली दिशा जो है ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ से ये दिशा, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। एक पंक्ति में सलील जो है वो ऊपर से 7वां है। तो सलील जो है वो ऊपर से कितना है, 7वां, और तथा नीचे से 10वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल स्टूडेंट, या कह सकते हैं टोटल व्यक्ति इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम और -1। तो टॉप से कितना है 7, और नीचे से कितना है 10 और -1। तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, ऑप्शन सी 16 व्यक्ति। क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 678 से हमें क्या बनाना है, 673। तो इसमें कितना घटा, 5 घटा। अब देखिए 673 से 668 बनाना है, तो इसमें भी कितना घटा, 5 घटा। दो में आपका 5 5 घट गया। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 658 से 653 बनाना है, तो इसमें भी 5 घटा। तो मतलब लगभग सभी में 5 घट रहा है। तो 668 में अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा, तो आपका मिलेगा 663। तो 663 आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आगे भी चेक कर सकते हैं, अगर 663 में 5 घटाएंगे तो आपका अगला संख्या क्या मिल गई, 658। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर, 663 इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको शब्दों को चुनना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन है, पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर विंग आएगा, उसके बाद आएगा बॉम्ब, उसके बाद आएगा बूस्ट, उसके बाद आएगा पोस्ट, फिर आएगा ब्रूम। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो विषम क्या होता है, तो देखिए विषम अक्षर जब भी चुनने को आए तो उसमें क्या दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है चारों में से वो आपका भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ए एफ।
ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, एफ का कितना होता है 6। तो 1 से 6 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, आई एन, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तो 9 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। दो ऑप्शन आपके समान हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, ई और के। ई का होता है 5 और के का होता है 11। 5 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। अब डी वाला चेक करते हैं ऑप्शन। तो जेड और ई, जेड का होता है 26, ई का होता है 5। तो कितना जुड़ा, 5। तो तीन तो ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन सी वाला सबसे अलग है क्योंकि इसमें 6 जुड़ रहा है, बाकी में 5 5 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3 से 9 अगर बनाना है तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 9 से 27 बनाया तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। 27 से 81 बनाया, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। 3 में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 81 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3, 8 24। तो आपका आंसर कितना हो गया, 243। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या कहता है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो पीछे के जो अल्फ़ाबेट है ई, जे और ओ, इनके बीच डिफरेंस देखिए कितने का है, और आगे वही तरीका लगा के आगे भी निकाल लेंगे। तो देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। तो देखिए 5 5 की सीरीज़ चल रही है, इसमें भी 5 जुड़ा, इसमें भी 5 जुड़ा, और आगे भी 5 जुड़ेगा। तो 5 जोड़ेंगे तो 20। 20 किसका होता है, टी का। किसका होता है, टी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, श्लोक का है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या कहता है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। तो चूहे का कुछ हिस्सा वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ चूहे का कुछ हिस्सा बिल्लियों में चला जाएगा। कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं। आगे क्या कहता है, सभी बिल्लियां क्या हैं, भीगी हैं। तो आल बिल्लियां इस भीगी। तो देखिए सारी बिल्लियां क्या हो गई, भीगी। तो भीगी जो है सबसे बड़ा हिस्सा है और बिल्ली उससे छोटा हिस्सा है। तो देखिए सारा का सारा जो बिल्ली है वो समाहित है आपका भीगी में। तो निष्कर्ष क्या कहता है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। तो देखिए चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा है, और इसमें कह रहा है कोई चूहा, तो ये पहला गलत। दूसरा देखिए क्या कहता है, कुछ चूहे भीगे हैं। तो देखिए भीगे का कुछ हिस्सा आपका चूहे में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन बी वाला, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो आपको विषम संख्या पता होगी क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है चारों में से वो आपका विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन को चुनेंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, डी, जी और जे। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। देखिए 4 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, और 7 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, एम पी एस। एम का कितना होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19। इसमें देखिए 13 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 16 से 19 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। आगे क्या है, टी वी वाई। टी वी और वाई। टी का कितना होता है, अल्फ़ाबेट कोड 20 होता है। वी का कितना होता है, 21 होता है, सॉरी 22 होता है। और वाई का कितना होता है, 25। पहले में देखिए कितना हुआ, 2 जुड़ा, और फिर 22 से 25 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। स्टार्टिंग के दो ऑप्शन में आपके 3 3 जुड़े थे, लेकिन सी में आपका स्टार्टिंग में 2 जुड़ गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी जो होगा भाई पहले और दूसरे की तरह समान होगा, और ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए पुरुष है,
फिर पिता है और चिकित्सक है। इसका फिगर वेन डायग्राम वाला कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला। देखिए आपका ऑप्शन बी में ऐसे है, ये गोला है, उसके बाद ये गोला है, और उसके बाद कैसा गोला है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अंदर वाला जो गोला हो जाएगा वो हो जाएगा सर्किल, हो जाएगा पिता का, और जो दूसरा वाला गोला हो जाएगा वो पुरुष का हो जाएगा। पिता जो होगा वो पुरुष ही तो होगा, तो इसलिए ये हो गया। फिर जो इंटरसेक्ट करता है, पिता या पुरुष जो भी होगा, वो क्या हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है। ओके गाइस, तो ऐसा फिगर बनेगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।